अब हम लोग पढ़ेंगे दिस दैट का प्रयोग। देख रहे हैं, देखिए यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो पहले हम लोग जानेंगे, देखिए USE क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे यूज। यूज मीन्स क्या होता है, मतलब प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग। ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है, का। इसको बोलेंगे THIS, इसको बोलेंगे दिस। क्या बोलेंगे, दिस। दिस मीन्स क्या होता है, यह। THAT, इसको बोलेंगे दैट। क्या बोलेंगे, दैट। दैट मीन्स होता है वह। एक और चीज़ जानेंगे इसके साथ ही, इसको बोलेंगे हम लोग इज। क्या बोलेंगे, इज। इज मीन्स क्या होता है। ठीक, अब हम लोग इसी के साथ ही हम लोग जानेंगे, देखिए THIS, दिस दैट, दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो इज का। देखिए मतलब दिस और दैट के साथ, मतलब दोनों के साथ IS, इज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। दिया है कि यह मोहन है, यह मोहन है। देखिए तो क्या होगा, यह के लिए दिस हो गया, दिस के साथ इज का प्रयोग, तो इज। मोहन का तो MOHAN, फुल स्टॉप, मोहन। और भी एग्जाम्पल जानेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए दिया है वह पटना है, वो क्या है, पटना है। तो क्या होगा, दैट इज पटना। आप लोग अच्छी तरह से अभी मैंने सिखाया आप लोग को, पटना। और भी सब है चीज़ आप लोग सीख सकते हैं। मान लीजिए आगे निगेटिव का, किसका आगे आप, निगेटिव। तो NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस में इसका होता है नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। सर कैसे पहचाने हैं कि निगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें नहीं काम करता है। क्या नहीं आएगा ना, तो आप समझ जाएंगे निगेटिव सेंटेंस है। तो नकारात्मक नकार रहा है, माना कर रहा है, तो वही। मान लीजिए आगे यहाँ पे कि यह आम नहीं है, यह आम नहीं है। देखिए तो अगर निगेटिव सेंटेंस में आएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हम इज के बाद NOT, नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब, नॉट रहेगा तब। इज के बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक और तरीका जानेंगे यहाँ पर हम। देखिए पहले मान लीजिए कोई और बेसिक चीज़ है जो समझ नहीं आएगा, उसके लिए ये नॉट बोलते हैं इसको। नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। ठीक, तो अब देखिए दिस के साथ इज के बाद क्या लगेगा, नॉट। कहें कि नहीं दिया है, दिस इज नॉट मैंगो, तो MANGO, मैंगो। ये हो गया। अब मान लीजिए इसी में हम लोग सीख जाएंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इसका हिंदी क्या होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कैसे पहचानेंगे, तो प्रश्न पूछने का काम करता है। ये देखिए इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक, कैसे पहचानेंगे, तो शुरू में क्या आया, शुरू में क्या आता है, क्या आता है, क्या। और अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। अगर ये आए तो हम लोग क्या जानेंगे वहाँ पे, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। देखिए जिस मान लीजिए आ गया, क्या यह सेब है। देखिए मैं बोला ना, लास्ट शुरू में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए जो है ना, दिस दैट के पहले इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए इसमें यही करेंगे। तो पहले क्या बनेंगे, दिस, यहाँ पे इज लगता है ना, तो वही इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। अब क्या है, एप्पल, APPLE, एप्पल। लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके साथ और भी सब एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे लेटर, LETTERS। लेटर्स में इसका होता है अक्षर। क्या होता है, अक्षर। देखिए LETTERS, लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं,
ENGLISH। इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। मान लीजिए कोई पूछ दे ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? ए से जेड तक 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई पूछ दिया टाइप्स ऑफ लेटर। कोई पूछ दिया टाइप्स ऑफ लेटर्स मतलब अक्षर के प्रकार। मतलब अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? तो कैपिटल लेटर CAPITAL LETTERS। कैपिटल लेटर्स में इसका होता है बड़े अक्षर। क्या होता है? बड़े अक्षर। और दूसरा क्या होता है? तो स्मॉल SMALL LETTERS। स्मॉल लेटर्स में इसका होता है छोटे अक्षर। क्या होता है? छोटे अक्षर। इसके सामने ही हम लोग जानेंगे। देखिए, कैपिटल लेटर में बड़े जैसे देखिए ABCD ... तो ऐसे हो सकता है पर जेड तक मान लीजिए। और भी देखिए, बड़ी की भी है, छोटी की भी देखिए ABCDE ... जेड मतलब ऐसे। तो यह हो गया हम लोग, क्या हो गया? लेटर्स हो गया। और देखिए, कोई भी जब हम लोग वर्ड लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। वर्ड का नहीं, सेंटेंस का। कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। इसका ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। अब हम लोग जानेंगे वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट मतलब क्या है? स्वर और व्यंजन। ठीक, देखिए यहाँ पे जानेंगे VOWELS वावेल्स में इसका होता है स्वर होता है। वावेल्स किसे कहते हैं? देखिए, तो A E I O और U को क्या कहते हैं? वावेल्स कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में कैसे हम करेंगे डिनोट? देखिए अच्छी तरह से AEIO एंड U आर कॉल्ड वावेल्स। कोई पूछ दिया टाइप्स ऑफ वावेल, तब क्या बोलेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वावेल। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? तो AEIOU 5 हो गया ना। मान लीजिए कोई पूछ दिया कॉन्सोनेंट CONSONANTS। कॉन्सोनेंट में इसका होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? देखिए, तो AEIO और U के अलावा सभी लेटर लिखिए, अच्छा रहेगा। सभी लेटर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक, मतलब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसी को हम? देखिए, ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEIO एंड U आर कॉल्ड क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? अब हम जानेंगे सेमी भावेल। क्या जानेंगे? सेमी भावेल को हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। देखिए, W और Y को क्या कहते हैं? सेमी भावेल कहते हैं। ओके, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी भावेल्स।